हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सपेंडिचर मेथड तक देखा था। अब हम देखेंगे इनकम मेथड। इनकम मेथड को नेशनल इनकम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फैक्टर इनकम कहा जाता है और इसमें फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। इन इंडिया द मोस्ट हाईलाइटेड मेजर ऑफ नेशनल इनकम हैज बीन द जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी, और वो जीडीपी कब हमारा चेंज हुआ? जीवीए से 2015 में, जनवरी में। ठीक है, the Central Statistics Officer of the Government of India has been reporting the GDP at factor cost and market price. जो CSO होता है वो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस पे जीडीपी रिपोर्ट करता है। ठीक है, in its revision in January 2015, the CSO replaced GDP at factor cost with the GAV at basic prices and the GDP at market price, which is now called only GDP. is now the most highlighted measure. इसने क्या किया ना, फैक्टर कॉस्ट जीडीपी और गुड्स वैल्यू एडिटेड को एडिशन एट बेसिक प्राइस को जीडीपी एट मार्केट प्राइस कर दिया। ठीक है, तो अभी सिर्फ जीडीपी ही बोला जाता है। Production taxes and subsidies are paid on received in relation to production and are independent of the volume of products such as land, revenue, stamps and registration fees. और जो प्रोडक्शन टैक्स है और उसकी सब्सिडी है वो कब पे की जाती है, कब रिसीव की जाती है? ऑन रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड इंडिपेंडेंट वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट। जो भी वॉल्यूम का प्रोडक्ट का जो इंडिपेंडेंट वॉल्यूम है उस पे, सच एज लैंड रेवेन्यू, लैंड से रेवेन्यू होता है, स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन फीस। प्रोडक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज ऑन द अदर हैंड आर पेड और रिसीव्ड पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ड्यूटीज। अब इसी को हम लोग जीएसटी कहते हैं फ्रेंड्स। यही जो टैक्स है ना, हम आगे पढ़ेंगे, इसको जीएसटी कहते हैं। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट इंक्लूड्स ओनली द पेमेंट टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इट डज नॉट इंक्लूड एनी टैक्सेस। ठीक है, आगे देखते हैं। मैं आपको पूरा एनसीईआरटी चैप्टर से ही पढ़ा रही हूँ फ्रेंड्स, ताकि आपको अपने बुक्स में भी देखने को मिले। ओके, to arrive at market price we have to add to the factor cost the total indirect less tax less total subsidies. हमें मार्केट प्राइस निकालने के लिए फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करके उसमें से सब्सिडी को माइनस करना होता है। To arrive at market prices we have to add product taxes and fewer product subsidies to the basic price. ये तो सिंपल सी चीजें हैं, आगे फॉर्मूला में भी हमें देखने को मिलेंगी जब हम निकालेंगे तब। ठीक है, some macroeconomic identities. The macroeconomics variables which take into account addition, cost, addition and subtraction of foreign earnings is known as gross national product. जो macroeconomic variable होता है उसमें जो टैक्स और addition और subtraction होते हैं फॉरेन अर्निंग्स के, उसको क्या कहा जाता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और इसी में जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? नेट नेशनल इनकम। ठीक है, एनएनपी मिलता है और उस समय जीएनपी मिलता है। मार्केट प्राइस इनडायरेक्ट टैक्स को इंक्लूड करता है। ठीक है, व्हेन इनडायरेक्ट टैक्स आर इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज देयर प्राइस गो अप। इनडायरेक्ट टैक्स अकर टू द गवर्नमेंट, accrue to the government. National income received by a household is called personal income. वो हाउस होल्ड से होते हैं तो वो पर्सनल इनकम कहलाते हैं। एज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट अर्न फ्रॉम नेशनल इनकम इज, और जो प्रॉफिट अर्न होता है नेशनल इनकम में, अगर वो उसको किसी के साथ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है तो उसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहते हैं। जाहिर सी बात है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं हुआ है। आगे देखते हैं नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। रियल जीडीपी इज कैलकुलेटेड इन अ वे सच दैट द गुड्स एंड सर्विसेज आर इवैल्यूएटेड एट सम कांस्टेंट सेट ऑफ प्राइस और कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, इसका इवैल्यूएशन होता है थोड़े से सम कांस्टेंट सेट ऑफ प्राइस पे या फिर कांस्टेंट प्राइस पे। नॉमिनल जीडीपी जो होता है ऑन द अदर हैंड इज सिंपली द वैल्यू ऑफ जीडीपी एट द करंट प्रीवेलिंग प्राइसेस। वो नॉर्मल जीडीपी होता है। रियल जीडीपी में कैलकुलेशन करना पड़ता है। The ratio of nominal GDP to real GDP gives us the idea of how the price have moved from one base year to the current year. ठीक है, इसमें हमें डिफरेंस जो होता है ना, इसके रेशियो से पता चलता है कैसे नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी हमको क्या आइडिया देते हैं, जो एक साल में, पिछले साल से इस साल में कितना
जीडीपी में अंतर हुआ है, ठीक है। द ईयर हुज प्राइस आर बीइंग यूज्ड टू कैलकुलेट द रियल जीडीपी इज कॉल्ड द बेस ईयर, और जिस साल का प्राइस हम कैलकुलेशन के लिए, कंपेयर के लिए कैलकुलेट करते हैं, उसको कहा जाता है बेस ईयर जीडीपी, ठीक है। The ratio of nominal to real GDP is well-known index of prices. This is called GDP deflator. ये सब MCQs में आ सकते हैं आपके। Consumer price index is the index of prices of a given basket of commodities that are brought about by the representative consumer. Consumer price index जो होता है वो index of prices given basket of commodities that are bought by the representative consumer, जो consumer द्वारा खरीदा जाता है उसी का जो प्राइस होता है ना, तो जो ये जो बास्केट ऑफ कमोडिटीज होती है ना प्राइस की, जो दी जाती है और उससे जो कंज्यूमर जो खरीदने के लिए यूज करता है उसे ही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। द इंडेक्स फॉर होलसेल प्राइस इज कॉल्ड होलसेल प्राइस इंडेक्स। सब वैसे ही बस बताया गया है इसमें। द गुड परचेज बाय कंज्यूमर डू नॉट रिप्रेजेंट ऑल द गुड्स दैट आर प्रोड्यूस इन अ कंट्री। जाहिर सी बात है जो कंज्यूमर गुड को खरीद रहा है वो सारे ही गुड्स जो भी हमारे कंट्री में बन रहे हैं उसको तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो तो उसकी जितनी जरूरत है वो गुड्स ले रहा है, और ऐसे तो बहुत सारे गुड्स बनते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर टेक्स इनटू अकाउंट ऑल सच गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, ये सभी को लेता है। टैक्सेस टेक्स इनटू अकाउंट सारे गुड्स और सर्विसेज को, ठीक है। सीपीआई इंक्लूड प्राइस ऑफ गुड्स कंज्यूम बाय द रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर। जो सीपीआई होता है वो क्या इंक्लूड करता है? गुड्स कंज्यूम्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जो भी प्राइस होता है ना, जो गुड्स जो फाइनल प्रोडक्ट, जो भी मैंने पेन खरीदा तो मेरा 10 रुपए का पेन, तो मान लीजिए वो 10 रुपए, ऐसे वो रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर का जो प्राइस ऑफ गुड्स होता है जो कंज्यूम किया है उसने, उसको इंक्लूड करता है। हेंस इट इंक्लूड्स प्राइसेस ऑफ इम्पोर्ट्स गुड्स, तो ये जो इम्पोर्ट्स गुड्स होते हैं उसके प्राइस को इंक्लूड करता है। द जीडीपी डिफ्लेटर डज नॉट इंक्लूड द प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स। The weight of constant in CPI, but they differ according to the production level of each goods in the GDP deflator. GDP and welfare. There are three reasons which forbid taking the real value of GDP instead of nominal GDP as an index of the well-being. The three factors are the uniform distributor, non-monetary exchange and externalized. तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में वो भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब इसको आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। ओके, थैंक यू।